यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। दोस्तों नमस्कार, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा शो है, स्ट्रीम है, इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में वो अश्लील चीज़ें जो ये कहते हैं कि भाई धर्म मानोगे तो धर्म आपको संस्कार सिखाता है। तो इनके संस्कार क्या हैं, वो संस्कार मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इनके जो धर्मों के जो संस्कार हैं उनमें इनके धार्मिक ग्रंथ खुली छूट देते हैं कि आप भाभी के साथ नाजायज संबंध रख सकते हैं। इस तरीके की जो बाहियात चीज़ें इनके ग्रंथों में लिखी हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जारविस सर, स्वागत है आपका। थैंक यू आजाद जी। जय भीम सबको और सारे व्यूअर्स को भी जय भीम। अभी से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक शेयर करें और वीडियो की रीच बढ़ाएं। जी, तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट होने से पहले चाहूँगा कि आप लोग पहले शेयर कर दें। आज जो चीज़ें आपको दिखाऊँगा वो देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि ये जो संस्कार की बात करते हैं और दूसरे देशों को गाली देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दीजिए, अगर किसी के चीज़ में बुराई लगती है आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप दूसरों में कमियां निकाल रहे हो तो पहले अपनी कमियों को भी जरा देखिए, अपने भी ग्रेवान में झांक कर देखो कि आप कमियों का भंडार हो और आप दूसरों पे सवाल खड़े कर रहे हो। तो पहले खुद को सुधार लो, उसके बाद दुनिया को उपदेश देना। तो यही बात है। तो आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा। तो सभी लोग कृपया करके स्ट्रीम को एक बार शेयर कर दें, फिर हम शुरू करते हैं। तो स्क्रीन में आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, तो आप तक स्क्रीन आ गया होगा। तो देखें दोस्तों, ये मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को। ये जो हमारा लास्ट स्ट्रीम था वो नारद स्मृति पे था, तो ये भी नारद स्मृति का ही पार्ट 2 है। जहां मैंने उस दिन छोड़ा था उसके आगे की जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये नारद स्मृति है और चलिए इसमें आपको दिखाते हैं। तो देखें, थोड़ा सा जूम कर देंगे सर। तो दोस्तों ये 39 श्लोक में लिखते हैं, जिस प्रकार निम्न वर्ण वाले पुरुष को उत्तम वर्ण की स्त्री से विवाह संबंध का अधिकार नहीं है। उत्तम वर्ण की यानी ब्राह्मण स्त्री निम्न वर्ण के शूद्र पुरुष से संबंध जोड़ती है तो उसे अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसी प्रकार उच्च वर्ण के व्यक्ति को निम्न वर्ण के व्यक्ति द्वारा दास नहीं बनाया जा सकता। शूद्र तथा वैश्य द्वारा
ब्राह्मण व क्षत्रिय से दास के रूप में काम लेना वर्जित है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो जाती है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वो ये भी आपसे कह सकते हैं, जैसे ये लोगों को गुमराह करते हैं कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं एक टाइम कि भाई ये दास तो सभी जातियों के होते थे, जरूरी थोड़ी ना कि शूद्र के होते थे। तो इनके धार्मिक ग्रंथ ये कह रहे हैं कि दास आप उच्च जाति के पुरुष को या महिला को नहीं बना सकते, यानी ब्राह्मण क्षत्रियों को शूद्र और वैश्य दास नहीं बना सकते। दास सिर्फ या तो वैश्य बन सकता है या शूद्र बन सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई। आगे की श्लोक 41 में लिखते हैं, तीनों स्त्री पुत्र और दास को निजी धन रखने का कोई अधिकार नहीं है, अतः इनके द्वारा किया गया व्यापार धंधा उससे अर्जित लाभ उसी का होता है जिसके ये होते हैं, अर्थात स्त्री पुत्र और दास की संपत्ति पर क्रमशः पति पिता और स्वामी का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने 1795 में शूद्रों को धन रखने का अधिकार दिया था। जो एक्ट है 1795, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके पहले शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, उसके बाद ये अंग्रेजों ने दिलवाया था। तो इसमें भी देखो इनके धार्मिक ग्रंथ, ये नारद स्मृति ये चीज कंफर्म करती है कि शूद्रों को नहीं था ये धन रखने का अधिकार, जैसा कि इसमें कहा गया है। अभी ये आगे का श्लोक देखें, ये नेक्स्ट अध्याय का 27 श्लोक है, जिसमें ये कहते हैं, कन्या की ऋतुओं को सार्थक बनाने के उद्देश्य से कन्या के ऋतुमती होने से पूर्व भी उसके पिता भ्राता आदि को उसका विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा पिता आदि अभिभावक पाप के भागी होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये बाल विवाह अंग्रेजों की देन है, तो ये देख लीजिए, इसमें सीधा कहा गया है कि कन्या की ऋतुमती यानी उसके मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले ही शादी कर देना चाहिए। उससे पहले अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पाप के भागी हैं। आगे देखें 55 श्लोक में ये कहते हैं कि वीर्यधान करने वाले किसी भी पुरुष को स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने की जानकारी होने अथवा ना होने पर उत्पन्न संतान एकमात्र पति का अधिकार होता है, दूसरे पुरुष या द्वितीय पति आदि का नहीं। तो ये यहाँ पे अभिप्राय भी बताते हैं, ये कहते हैं अभिप्राय यह है कि महत्व वीर्य का नहीं, क्षेत्र यानी स्त्री भाग के स्वामित्व का है। बीज किसका है यह विवादास्पद हो सकता है, परंतु खेत पर स्वामित्व किसका है यह तो निश्चित तथ्य है। तो यार इंटरेस्टिंग, ये देखो इनका कंपैरिजन देखो, इन्होंने स्त्री के गर्भाशय को इन्होंने खेत बता दिया है कि भाई वो खेत की मालिक है, तो उस पर उसका वो है। हालांकि ठीक है जो भी है, लेकिन पर इनकी मानसिकता देखिए कि उसका कंपैरिजन कितना घटिया कर रहे हैं ये। तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को शेयर जरूर करते रहें, लाइक भी कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करके लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे उनको भी ये सच्चाइयां पता लग सकें। आगे देखें, ये 56 श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार ऊपर से अपने खेत में फेंका गया बीज उड़कर दूसरे के खेत में जा पड़ता है, तो उस बीज से उत्पन्न उपज खेत के स्वामी का अधिकार होता है, बीज के स्वामी का नहीं। उसी प्रकार वीर का आधान करने वाले पुरुष का नहीं, अब तो गर्भ धारण करने वाली स्त्री के स्वामी का ही उत्पन्न संतान पर अधिकार होता है। देखो इनका कंपैरिजन, देखो इनका कंपैरिजन कितना घटिया और लो किस्म का है। इन्होंने स्त्री के प्राइवेट पार्ट और गर्भाशय को इन्होंने खेत से कंपेयर किया है, यानी खेत है उस पे जाके कोई भी खेती कर सकता है। इनका इस तरीके का जो घटिया बाहियात फन है यार, वो सर गले में नहीं उतरता। सर थोड़ा सा फिर एक मिनट आजाद, एक चीज और है, मतलब ये लोग अपने ही किए में भी फंस जाते हैं कि चलो जिसका बीज है उसका अधिकार नहीं है, जिसका खेत है उसका अधिकार है। तो इस हिसाब से अगर
ब्राह्मण हम्म धर्म के अनुसार तो अगर आपके पास कोई किसी का भी नाजायज बच्चा है तो भी आपको उसको पालना पोसना पड़ेगा। और आज के हम्म ब्राह्मण और आज के सो कॉल्ड अपर क्लास या किसी को भी ये पसंद ही नहीं है। हम्म। वहां पे तो सही बात है। जिम्मेवारी नहीं लेनी है, सिर्फ अधिकार चाहिए खेत का। फसल को अच्छी तरह रखने का कोई अधिकार नहीं दिया है इसको। हाँ सही बात है। तो यार ये तो यार ये यार कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। आगे देखें, ये कहते हैं क्षेत्र के स्वामी की अनुमति से उसके क्षेत्र में बीज वपन करने पर दोनों क्षेत्र के स्वामी और वपनकर्ता का क्षेत्र में उत्पन्न उपज संतान पर समान अधिकार होता है। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जैसे खेत होता है उसमें स्वामी की अगर अनुमति है और उसमें अगर कोई उसका पार्टनर जो बीज बो रहा है वो बीज बोता है तो उस पर दोनों का समान अधिकार है, उपज पर स्वामी का भी और बोने वाले का। ठीक है। अब आगे ये देखें, ये 59 श्लोक में कहते हैं वस्तुतः क्षेत्र के बिना वीर्यधान नहीं किया जा सकता और वीर्यधान के बिना खेत खाली पड़ा रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि उपज पाने के लिए दोनों खेत और बीज के समान महत्व के अनुरूप ही स्त्री स्त्री इन्होंने कोष्टक में लिखा है, यानी स्त्री यानी खेत है, और पुरुष यानी पुरुष वीर का अथवा शालीन भाषा में माता पिता का एक समान महत्व है। अभी जारविस सर इस कंपैरिजन पे आप क्या कहेंगे यार? स्त्री को इन्होंने खेत से कंपेयर किया है, ये बहुत ही मतलब घटिया दर्जे का कंपैरिजन है, क्योंकि यार इन्होंने सिर्फ उसको क्या समझ रखा है स्त्रियों को, इतना तो इन्होंने गिराया ही है, उनको इतनी यातना प्रताड़ना अपने धार्मिक ग्रंथों में दे रखी। ऊपर से इनका कंपैरिजन देखिए कि स्त्री को इन्होंने बस खेत समझ लिया है जिसमें कोई भी जाके फसल बो सकता है। ये इनका कंपैरिजन ये देखें, क्या कहेंगे जारविस सर इस पर आप? और तो कुछ नहीं कह सकते, अगर इनके ग्रंथों के अनुसार कहना है कि तो भाई हम्म। अपने अपने खेत की रखवाली करना। यार वरना आपके खेत में कोई भी फसल बो सकता है इनके अनुसार तो। यार देखो इनका तो यार कंपैरिजन यार हद दर्जे का है, मतलब मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप ये एक और चीज देखिए, ये लोग जब ये बोलते हैं कि हम्म किसी का और का भी बीज हो सकता है वगैरह, तो मतलब ये लोग हम्म मेंटली क्लियर थे कि हम हम्म। पॉलीगेमी करेंगे। हाँ क्लियर थे, अगर ये पॉलीगैमी तो हाँ, हाँ ये बात सही है। पॉलीगेमी मतलब ये लोग करते थे, ये सारी सारी अभी जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं वो सब झूठ है। अदरवाइज हम्म उनको ये कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया कि किसी और का बीज होगा तो उस पे होगा नहीं होगा। हम्म। सही बात है ना, ये बात। हाँ नेक्स्ट करें सर, अभी आगे देखें। और दोस्तों जो आज का टाइटल था उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये जो बेसिक चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये नाजायज संबंध जो भाभीियों के साथ इन्होंने कह रखे हैं वो भी आने वाले मतलब पेज पे आपको मिलेंगे। तो आप स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहें और भी लोगों तक पहुंचाते रहें, उससे पहले कि हम वहां पहुंचें तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाने चाहिए। तो आप लोग शेयर एटलीस्ट करते रहें सभी साथी। तो अच्छा, आगे देखें। पिछले हम्म पिछले 3 स्ट्रीम से मैं देख रहा हूँ, हमारे एक हम्म यूज़र हैं वो समझ जाएँगे, आप भी अगर लाइव चैट साथ में देख रहे हैं तो। वो हम्म बार-बार ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि किसी हाल में चाहिए बस बुद्धिस्ट राष्ट्र, सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्ध, सिर्फ़ और सिर्फ़ बौद्ध राष्ट्र। सर ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना लिखें कि जिससे चैनल की जो विचारधारा है, जो डॉक्ट्रिन है, वो आगे जाके पूरा खराब हो जाए, उसकी पब्लिक इमेज खराब मत करें। हम यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं। आप ऐसी चीजें लिखोगे कल तो चैनल के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है कि हम किसी ऐसी डॉगमा को सपोर्ट करते हैं। नहीं प्लीज जारविस ऐसी सर, चीजें ना वो लिखें। जारविस सर उस पे मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा। जो ये बुद्धिस्ट राष्ट्र की जो बात लिखते हैं वो कोई बुद्धिस्ट नहीं है, ये सिर्फ कोई अपना प्रोपेगेंडा सेट करने, यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। इनका मैंने देखा है मतलब एक से ज्यादा इनकी नाम से यहाँ पे आईडीज आती हैं जिनसे इनके कमेंट होते हैं, सेम डीपी होता है,
उस पे 0.5 पॉइंट कुछ ऐसे मतलब ये लगे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कभी-कभी प्राइवेट चैट में आकर गालियाँ भी बकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये नास्तिक हैं, ये सिर्फ़ मतलब इनका प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ़ ये छवि बनाना चाहते हैं कि देखिए बुद्धिस्ट भी कट्टर होते हैं और जो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, वो इस तरीके के कट्टर हैं, उन्हें बौद्ध राष्ट्र चाहिए। हालाँकि मैंने आज तक किसी भी बुद्धिस्ट से ये नहीं सुना कि वो ये कहे कि भई बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है, या वो इस तरीके के कट्टर लिखे और फिर वो गालियाँ तो मतलब रैशनल विचारधारा वालों को गालियाँ कभी नहीं दे सकता। तो मैंने देखा है इधर स्टूडियो में घुस के ये प्राइवेट चैट में गालियाँ दे के जाते हैं। मैंने बैन भी किया हुआ है। तो दोस्तों इनसे अवेयर रहें, ये कोई रैशनल नहीं है इनका, मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि एक से ज़्यादा आइडिया बनती हैं इनकी, तो मैं नहीं समझ पाता कौन रियल है, कौन फेक है और कौन क्या है। फिलहाल वैसे भी मैं बता दूँ, मैं इस कट्टर विचारधारा को कभी सपोर्ट नहीं करता, इवन मैं कट्टर रैशनलिज़्म को भी कि भई आप इतने कठोर हो जाएँ कि किसी को सुने ही नहीं, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, उसके सभी को अधिकार देना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके नाम पे कुछ भी बक रहे हैं, वो चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा इनसे अवेयर रहें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं जारविस सर। हुँ, हुँ। तो दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें। ये आगे एक सेकंड आगे ये कहते हैं 61 श्लोक में ये क्या कह रहे हैं? सर 60 हाँ, बाकी है, 60 बाकी है। अच्छा 60 बाकी है? ओके। हाँ, तो 60 में ये कह रहे हैं, दूसरे के घर में जाकर पराई स्त्री से संभोग करते हुए पकड़ा जाने वाला पुरुष अवश्य दंडनीय है, परंतु अपने घर स्वयं आई पराई स्त्री से संभोग करते हुए पकड़े गए पुरुष को दंडित नहीं करना चाहिए। अब जारविस सर ये आप ही एक्सप्लेन करें। ये ना देखिए क्या यार इनकी दिमाग में क्या भरा हुआ है, आप ये देखें। यानी भाई अगर स्त्री पकड़ी जाए, मतलब उसके घर में जाकर पकड़ा जाए तो उसको दंडित करना चाहिए, लेकिन अगर पुरुष अपने घर में बुलाकर कर रहा है तो भाई फिर उसको दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई पराई मतलब वो तो खुद ही आई है ना चल के, तो उसमें उसको ही दोषी ठहरा दिया, जबकि इसमें दोषी तो दोनों बराबर हैं यार। तो अगर इनके मानसिकता से देखा जाए, पर इनकी देखिए औरत को ही इन्हें नीचे दिखाना है, तो ये चीज वही दोस्तों वाली आप बात आई समझें। ना आजाद जी, आप कनेक्ट हम्म करें। इससे पहले हमारी दत्तात्रेय तंत्र या कामाख्या तंत्र में ये बात आई थी ना कि अगर हम्म कोई सामने से कामी स्त्री आपके पास आती है इंटरकोर्स के लिए तो उसको कभी हम्म मना नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ सीधा हाँ कनेक्ट बैठ रही है ना कि मतलब जो सामने से आए उसे भोग लो, छोड़ो मत उसको। हम्म ये इन लोगों की विचारधारा ये मतलब अगर आपके अंदर ऐसे बात मोरल की करेंगे तो मोरल के हिसाब से ये लोग मना नहीं कर पाएंगे लेकिन भोग जरूर कर लेंगे। हम्म। तो ये है, तो ये चीज दो आप लोग समझें कितनी घटिया मानसिकता है। एक श्लोक ये 61 अब पढ़ते हैं। अच्छा न्यूटन जी कह रहे हैं जय भीम साथियों लाइक और शेयर करें। हाँ दोस्तों, तो लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, करते रहें। शुक्रिया न्यूटन जी आपका। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ व्यूअर्स को, भाई ये देख के हम्म, आप सब ये बस शुरू मत कर देना कि कोई भी सामने से आए तो शुरू हो जाना। ये आपके पर्सनल आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। हम ऐसा नहीं सिखाते हैं भाई। हाँ ये कल को बात आके भी है। कल को आके ये मत कहना कि आजाद और जारविस सिखा रहे थे कि सामने से आए तो छोड़ना नहीं है। तो वो आपका पर्सनल देखना है भाई आपको। हाँ वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ भाई, वो इनके धार्मिक ग्रंथों की घटिया चीजें आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं स्त्री के बारे में। इनकी सोच कितनी तुच्छ है वो आप लोग देखें, बस मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखें 61 श्लोक में ये कह रहे हैं, स्त्री के किसी दोष अथवा अपराध के बिना उसका त्याग करने वाले, स्त्री के असुंदर, अनाकर्षक अथवा मलिन होने के कारण अथवा पुरुष की किसी अन्य स्त्री से अनुरक्ति आसक्ति के कारण उससे विरक्त, क्लीब तथा असाध्य रोगग्रस्त अर्थात उसकी इच्छा से मैथुन करने वाले पुरुष को दोषी नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः ऐसी स्त्री जो तृप्त संतुष्ट करना
तो भूखे को भोजन खिलाने और प्यासे को जल पिलाने के समान एक प्रकार का पुण्य कर्म है। यह तो पुरुष का दया भाव भी हो सकता है। बस बस भाइयों, अब मैं चला यार, चला, सच में चला यार। ये इतना यार हाई डोज का यार धार्मिक ज्ञान नहीं मैं झेल सकता। चला यार, सच में चला यार। भी सर कंटिन्यू करें, अब आप समझा दें इसके बारे में यार। यार मैं इस चीज ये से लाइन पढ़ना रिपीट चाहता एक हूँ। बार फिर से पढ़े, ये लाइन हाँ, फिर से मैं देखो, ये क्या कह रहे हैं। ये लाइन तो वस्तुतः ऐसी किसी स्त्री जो दोष तृप्त। एक हम्म मिनट, स्त्री के किसी हम्म दोष अथवा अपराध के बिना उसका त्याग करने वाले, स्त्री के असुंदर, अनाकर्षक अथवा मलिन होने के कारण, अथवा पुरुष की किसी अन्य स्त्री में अनुरक्ति आसक्ति के कारण उससे विरक्ति, क्लीव तथा असाध्य रोगग्रस्त अर्थात इसकी इच्छा से उसकी इच्छा से मैथुन करने वाले पुरुष को दोषी नहीं माना जाएगा। मतलब एक तरफ से तो ये लोग इतनी घटिया बात पेश कर रहे हैं कि अगर आपको आपकी बीवी, वो तो एक नॉर्मल एक सत्य है कि हर नई चीज पुरानी हो जाती है। तो शादी के 5 साल के बाद अगर आप कुछ किसी और के साथ शुरू हो जाते हैं, तो इनके अनुसार तो ये अलाउड है, क्योंकि वो असुंदर लग रही है, अनाकर्षक लग रही है, और मलिन का कारण तो आप कहीं पे भी थोप सकते हो। और इसीलिए राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था बिना कुछ बोले। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट भी हो रहा है। गलत नहीं है ये लोग, लेकिन विचारधारा गलत है। फिर लिखते हैं, वस्तुतः ऐसी स्त्री को तृप्त संतुष्ट करना तो भूखे को भोजन खिलाने और प्यासे को जल पिलाने के समान है, एक प्रकार का पुण्य कर्म यार है। यह तो पुरुष का दया भाव भी हो सकता है। मतलब अगर आप जिगोलो हैं, सो यू आर अलाउड एज पर नारुत्सुमती। यार मतलब इस तरीके की घटिया मानसिकता इनके धार्मिक ग्रंथों में, तो सोचिए स्त्री को कितना सम्मान दे सकते हैं। देखो ये सिर्फ यार इस तरीके से बात करना है। या एक जगह पे, मतलब देखो, और कहीं कनेक्ट हो ना हो हिंदू और मुसलमान, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। चलिए सर, पढ़िए आगे सर आप ही करें, अब मेरे से तो नहीं हो रहा। आगे देखेंगे, थोड़ा आप पढ़ देंगे। अब तुमसे ना हो पाएगा। सही में मैं इतना हाई ज्ञान नहीं लेता सर, ये इसके लिए तो आप ही कंट्रोल करें। इसके लिए थोड़ा चिलम विलम चाहिए साथ में, तभी तुम्हें समझ में आएगा। हाँ सही बात है। सजात्यतिशये पुंसां दंड उत्तम साहसः मध्यमत्स्वानुलोम्येन प्रतिलोम्ये प्रमापणम्। समान वर्ण, जाति और स्थिति के व्यक्तियों द्वारा स्त्रियों पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें वश में करने की चेष्टा करने पर युवक को उत्तम साहस का दंड, और उच्च वर्ण, जाति व स्थिति के पुरुष द्वारा अपने से निम्न जाति, वर्ण व स्थिति की स्त्री को मिथ्या कलंकित करने पर मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। निम्न वर्ण जाति वाले युवक प्रेमी द्वारा अपने से उच्च वर्ण की जाति की युवती को अनुचित रूप से अपमानित करने पर पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मतलब देखिए, क्लियरली वापस मनुस्मृति रिपीट हो गई कि 2 वर्णों की व्यवस्था, जहाँ पे सीढ़ी नहीं है, जो बाबा साहब ने बोला, तो आपको इकट्ठे होने ही नहीं देना है। और ऊपर क्या बोला, समान वर्ण में अगर वो मतलब चेष्टा करते हैं वश करने की, मतलब प्यार वगैरह, तो उसको फिर उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। मतलब उत्तम साहस का दंड क्या है, वो अगर नीचे आता है तो पता चलेगा। देखें ये उत्तम साहस है। हाँ, पशु योनावतिक्रामन विनेयः सदमं शतम मध्यम साहसम गोषु तदेवानात्य वासयेषु। स्त्री पशुओं की योनि में लिंग प्रवेश का दंड 100 पण है। गाय तथा चांडाल स्त्री से संभोग का मध्यम साहस दंड है। अच्छा, मतलब उस टाइम पे अच्छा ये जारविस, हाँ बोलें आप, फिर मैं। हाँ, तो मतलब इन लोगों के हिसाब से उस टाइम पे भी ये लोग पशुओं के साथ, पशुओं को भी नहीं छोड़ते थे। जैसे बकरा तो ब्राह्मण है, माफ करिएगा भूदेव। जैसे बकरी है, गाय है, उनको भी नहीं छोड़ते होंगे, तभी ये लाना भी पड़ा। चलो, एक तरह से अच्छा भी है कि दंड का प्रावधान है, तो पशुओं को छोड़ देते होंगे। बोलिए आजाद, आप क्या कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे इसमें लिखा है गाय चांडाल से संभोग करना, गाय और चांडाल स्त्री से, तो देखिए कोई भी कानून कब बनता है,
जब वो बार बार रिपीट हो रहा है कोई चीज, एक ही सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है और लोगों के नजर में आ जाती है और लगता है कि अब ये कॉमन हो चुकी है ये चीज, तब जाके उसके लिए कोई कानून बनता है। तो इसका मतलब है जो आज गाय को अपनी माता कहते हैं, तो वो उसके साथ व्यभिचार करना इनके लिए आम बात होता होगा, इसलिए इन्होंने कानून भी बना रखा है अपने धार्मिक ग्रंथों में। क्या कहते हैं इस पे आप? और उसके अलावा चांडाल स्त्री, चांडाल, अब उनके हिसाब से तो जो भी हो, चांडाल का कर्म क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। शायद चांडाल लोग मतलब जो ये अंतिम संस्कार की क्रिया करते हैं वहां पे जो रहते हैं उन्हीं को चांडाल बोलते हैं ना, सजा देने वाले को। हाँ हाँ, उन्हीं को बोलती हैं लोग चांडाल। हाँ, तो क्या एग्जैक्टली। उसकी, क्या वो लोग इंसान नहीं थे? तो उनको तो इंसानियत से ही बाहर रखा गया है। ये भी इनकी क्रूरता दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, स्वरेरिण्य ब्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या गम्या स्यूरानुलोम्येन स्त्रियो न प्रतिलोमतः। अपने से निम्न अथवा अपने समान वर्ण की निम्नोक्त स्त्रियों से मैथुन करने वाले को कोई दोष नहीं होता। ऐसी स्त्रियों के अपने से ऊपर के वर्ण से संबंधित होने पर उनसे संबंध योजना वर्जित होने से दंडनीय अपराध है। अगेन उनकी जातिगत मानसिकता दिख रही है कि आप नीच वर्ण की स्त्रियों के साथ अपने से नीच वर्ण की स्त्रियों के साथ करें तो कोई दोष नहीं है, पर अगर स्त्री ऊपर के वर्णों के साथ करती है तो उनके लिए अपराध है। और उन्होंने कैटेगरीज भी दिखाई है कि स्वैरिणी मतलब अच्छा, ब्राह्मणी से कैटेगरी। निम्नतम वर्ण की कैटेगरी है कि स्वैरिणी मतलब हम्म। क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति की स्त्री, वैश्या मतलब देह व्यापार से आजीविका चलाने वाली स्त्री, मतलब यहाँ पे वैश्या ब्राह्मण स्त्री भी हो सकती है, क्षत्रिय स्त्री भी हो सकती है, वैश्य भी हो सकती है और शूद्र भी हो सकती है। हम्म। फिर है दासी, धन के व्यय से खरीदी गई स्त्री, यानी अगेन दास प्रथा जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास, हमारे धर्म में तो थी ही नहीं। आइए भाई साहब, नारद स्मृति में दासी का स्पेशल कैटेगरी दिया गया है। फिर है निष्कासिता, मतलब दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार अथवा संबंधों की विषमता के कारण घर से निकाली गई स्त्री। मतलब इसके साथ भी आप जो चाहे कर सकते हो, मतलब किसी को घर से निकालना भी सही है इनके हिसाब से, एक अबला नारी को, और उसके साथ कुछ हो भी सकता है, तो उसको कैटेगरी में रखा गया है। मतलब स्त्रियों के हम्म। अधिकार कितने हैं, वो भी आपको पता चलेगा। जो जो लोग हमारे हिंदू भाई साहब आए हुए हैं, प्लीज इसको देखिए, समझिए। हमें कोई नफरत नहीं है आपसे, हमें आपको टुन्नी बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ब्लाइंड हो किसी चीज के पीछे तो फिर आपको और क्या कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, जब आप खुद ही टुन्न हो जा रहे हो किसी चीज में, तो यार फिर हम लोग क्या ही कह सकते हैं। मजबूरी है हमारी कि आप लोग ना ये अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। और यार मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आती कि आप कितने अंधे हो कि आप बगैर पढ़े इसमें से साइंस निकालने की कोशिश करते हो। कहाँ है साइंस, आप देखें। यार इतनी घटिया बातें तो कोई मूर्ख भी नहीं लिख सकता, इतनी घटिया और तुच्छ मानसिकता आपके पूर्वजों की रही है, और आप उनमें से साइंस निकाल रहे हैं। यार लानत है आप पे। तो दोस्तों, ये लानत दिखाने के लिए ना इस स्ट्रीम को आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहें, जितना हो सके ना करते रहें। कंटिन्यू करें जारविस सर, आगे। आस्वेव तु भुजैष्यासु दोषः स्यात् परदारवत्, गम्या अपि हि नौपेया यत्ताः परपरिग्रहः। अपने वर्ण से ऊपर के वर्ण की स्त्रियों, स्वैरिणी, वेश्या, दासी तथा निष्कासिता के भोग्या होने पर भी निम्न वर्ण वालों से इनसे संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूलतः वे अपने पति की संपत्ति है, अतः उनका उपभोग परदार गमन जैसा दंडनीय अपराध है। परदार गमन, दार मतलब पति, किसी और को अपना पति या उसके साथ हम बिस्तरी करना। मतलब अगर मैं अभी ऊपर जो थोड़ा उत्साह में आ गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर स्वैरिणी है, मतलब जो चारों कास्ट से, सॉरी, ब्राह्मण के अलावा की जो स्त्रियां हैं, उसको अपने से निम्न वर्ण के साथ भी देह व्यापार मतलब वैश्या वृत्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब अब इनके हिसाब से अगर आप ये कौन सा एरिया था जो गंगूबाई में दिखाया, मैं भूल गया, कमाटीपुरा।
आप किसी रेड लाइट एरिया में जाते हो तो वहां जाके भी नॉक करके पूछना है, बहन जी आप किस जाति से हैं? क्या आप ब्राह्मण है? देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर कप ऑफ टी, मुझे आपके साथ नहीं सोना चाहिए यार। ये मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। मतलब जिसको आप संभालना नहीं चाहते हो, जो निष्कासिता स्त्री है, निकाली गई है, वो भी जाति प्रथा से बाहर नहीं है, उसको भी जाति पूछ के सोना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इनकी मानसिकता है। अनुत्पन्न प्रजायास्तु पतिः प्रेयाद यदि स्त्रियाः नियुक्ता गुरुर्भिगच्छेदे वरम पुत्रम काम्यया, संतान को उत्पन्न किए बिना मृत पति की विधवा केवल संतान प्राप्ति के लिए परिवार के वृद्ध जनों की अनुमति से अपने देवर से संबंध स्थापित कर सकती है। मतलब पति के मरने के बाद देवर के साथ शादी का यहाँ प्रावधान है। चलो, इसमें तो अभी मैं हाँ, ज्यादा इतना हुँ, कह सकता हूँ कि जबरदस्ती विवाह नहीं होना चाहिए। अगर वो मर भी गया है उसका पति, तो विधवा पुनर्विवाह तो अच्छा है, लेकिन अगर उसको देवर के साथ करना जरूरी नहीं है। ये इन लोगों की उसकी जहाँ मर्ज़ी पड़े, जहाँ वो करना चाहे और वो करना चाहे, किससे नहीं करना चाहे, वो उसकी मर्ज़ी पे होना चाहिए, ना कि भई आपकी उस पे देवर से ही करवाओ। सचतां प्रतिपद्येत तथैव पुत्र जन्मतः पुत्र जाते निवर्तेत संकरः स्यादत्तो अन्यथा। देवर को भाभी से गर्भधारण पर्यंत ही देह संबंध स्थापित करना चाहिए, अन्यथा उन दोनों के संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान वर्ण संकर कहलाएगी। अच्छा, मतलब ये भी सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है, शादी का अधिकार नहीं दे रही है। मतलब एक हुँ, तरह से ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई अगर गाय घर पे है और अगर उससे हुँ। एक और बछड़ा या बछड़ी ना ली जाए तो क्या काम का। हाँ, ये बात है। नहीं, वो टिप्पणी पढ़े इनकी। हाँ, वर्ण संकर का अर्थ भिन्न भिन्न वर्ण के पुरुष और स्त्री के समागम से उत्पन्न होने वाली संतान है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण के वीर्य तथा क्षत्रिय के गर्भ से अथवा क्षत्रिय के वीर्य तथा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतान वर्ण संकर कहलाएगी। अतः यदि भाभी के गर्भवती हो जाने के उपरांत भी देवर उसके साथ संभोग में प्रवृत्त रहता है, तो वह अधम आचरण करता है और उत्पन्न संतान न पिता की और न ही देवर की कहला सकती है। अतः संतान के भविष्य के लिए स्त्री को आत्म संयम अपनाने की बात कही गई है। ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। यहाँ आत्म संयम की बात होती तो इन लोगों को इतना ही श्लोक लिखना चाहिए था कि विधवा स्त्री को विधवा के नियमों के अनुसार रहना है, या तो वो पुनर्विवाह कर ले, बाकी ये बच्चा पैदा करने के लिए अपने ही देवर जो छोटे भाई समान होता है उसके साथ सोने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने लिपापोती की है, इन्होंने ये ढकने की चीज की है। बाकी आत्मसंयम की बात यहाँ पे है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और ये क्या, हाँ, तो मतलब अच्छा और मतलब एक चीज़ संतान उत्पन्न करने। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जारविस सर कि यार ये कौन-सी बात है मतलब पहले मतलब आप ये कह दो ना कि भाई आप शराब का सिर्फ़ एक ही पैक पी सकते हैं, उसके बाद आपको संयम रखना चाहिए। यार मतलब वो करवा ही क्यों रहे हो आप? ऐसी चीज़ को मतलब क्यों छूट दे रहे हो? यार उसका पति है, उसके अलावा भी आप ये कह रहे हो कि ना बच्चा पैदा करने के लिए ये समागम कर सकती है, संभोग देवर भाभी सेक्स कर सकते हैं। और फिर कह रहा हूँ कि भई उनको संयम रखना चाहिए, उसके बाद भी अगर आप करते हो तो ये मतलब अधम आचरण कहलाएगा। तो आप ये बताएँ नहीं, यार जब उन्होंने क्या वो बोला एक बार कि हुँ, संतान उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं हुँ। करना है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना और कि भाई और जब वो भी सुनिए, अगर इसके बाद करेंगे हुँ। ना तो संतान वर्ण संकर कहलाएगी। नहीं और फिर ये बताएँ यार, एक बार जिसके साथ ये हो जाए, फिर वो क्या संयम रखेगा? उसके तो सारी चीज़ें खुल गई ना, फिर वो मानेगा या नहीं मानेगा इसकी क्या गारंटी है मतलब? तो ये तो बकवास बात हुई ना, ये मतलब सीधी बात आप खुली छूट दे रहे हैं भाभी और देवर के साथ आप नाजायज़ संबंध रखने के लिए। और क्या, आपके पड़ोसियों को, आपके संबंधियों को पता नहीं चलेगा कि पति तो मर चुका है, बच्चा कहाँ से आ गया? कुछ भी लिखा है मतलब। हुँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुतेनाभ्यज्य गात्राणि तैलना विकृतेन वा मुखान्मुख परिहरन् गोत्रार गात्राण्य संस्पृशन। भाभी से संभोग करने वाले देवर को संभोग से पूर्व अपने शरीर को घी आदि से भली प्रकार चुपड़ लेना चाहिए। लिंग प्रवेश, बीच में ना हंसे, ये अगत्य की बात है। लिंग प्रवेश, मैथुन आदि के समय न तो उसे भाभी के शरीर को खुद क्यों हंस रहा है? मसलना चाहिए और न ही दोनों को एक दूसरे का चुंबन करना चाहिए। दोनों को नहीं नहीं, मैथुन को मुझे रोक कर यांत्रिक खुद क्रिया हंस के रहे हो, रूप में गलत बात। ग्रहण करना चाहिए। नहीं गलत बात, मुझे रोक कर खुद हंस रहे हो, मतलब आप भी अपने धर्म ग्रंथों की तरह आचरण कर रहे हो, मतलब दूसरे को शिक्षा। ओ भाई साहब, ओ भाई, अपने क्या, मैं थोड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं थोड़ा टुन्नी हूँ। नहीं तो हम लोग एक्स हिंदू तो है ना, कभी हाँ, भी ये एक्स हमारे टुन्नी बोल ग्रंथ थे ना। सकते हो। हाँ एक्स तो टुन्नी तो ये भी तो तुम भी कभी और हमारे मैं भी धर्म हूँ। ग्रंथ रहे हैं ना, कभी हमने भी इस पे अधिकार जमाया है ना सर, हम भी इनको लेकिन अपना हमने मानते ऐसा थे। नहीं किया, सॉरी, लेकिन मैंने ये नहीं किया है। हम तो इनमें साइंस ढूंढने निकले थे, बड़ा हम तो संस्कृत सीखने चले थे, आपकी तरह सीख नहीं पाए। बीच में ही मेरा भ्रम टूट गया, तो मैं अधूरी संस्कृत सीखते हुए रह गया फिर। सीखना भी मत, अगर संस्कृत सीखोगे ना तो भाभी के साथ घी चुपड़ना पड़ेगा। हाँ यार, ये इसका क्या साइंस है, थोड़ा समझा दो ना यार बिस्तर यार, कि मतलब ये घी में देखिए, चुपड़ने का क्या साइंस साइंस है? क्या है बताता हूँ। घी जो है वो दूध का, और दुनिया अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी दूध जो है वो सारे वेजिटेरियनिज्म का सार है, क्योंकि अ, अपने आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से घास जो है वो अपना खाना बनाता है। फिर उस हम्म। घास पत्ते को खाती है गाय। अब गाय के शरीर से पच के आता है दूध। दूध को दही बनाते हैं, दही से मलाई इकट्ठा करते हैं और उससे बनता है घी। ठीक है, तो घी जो है वो सार रूप तत्व है, इन लोगों का ऐसा मानना है। और मुझे लगता है इसके अंदर इम्परवियस लेयर बन जाता होगा इसको चुपड़ लेने से, मतलब मल लेने से शरीर के ऊपर। तो हम्म। आप किसी को छूने के बावजूद नहीं छूते होंगे, मतलब जैसे जैसे प्लास्टिक हो गया जिसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, मतलब ये लोग इसको ऐसा कुछ मान रहे थे ताकि आपका करंट जो है वो आपकी भाभी में ना जाए, इसीलिए इन्होंने घी को लगाने का बोल दिया है। और ये भी अच्छा, देखिए, मैं उसका उलट मैथुन सोच को रहा था, मैंने सोचा है चाटने वाटने के लिए मतलब चुपड़ रहा हूँ। अरे यार, घी से नहीं, उसके लिए आइसक्रीम चाहिए फिर। नहीं, अब उस टाइम आइसक्रीम कहाँ थी यार, फ्रीज वगैरह थी थोड़ी ना थी यार, सोचो ना जारविस। मतलब ज्यादा ना बोले, हमारे नॉटी बच्चे फिर कुछ और लिखने लगेंगे। यार तो क्या करें, हम भी तो बच्चे ही है ना, अभी हम कौन से बुड्ढे हो गए। और ये देखिए, दोनों को मैथुन को यांत्रिक क्रिया के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। अब मुझे ये बताओ यार, बिना मूड में आए, यार अब मैं क्या बोलूं, आपका उत्थान ही नहीं होगा, लिंगोत्थान नहीं होगा, तो आप कहाँ से करेंगे ये सब यार? यांत्रिक क्रिया, ये कोई मैकेनिज्म है कि बस गियर डाला और आपका पिस्टन शुरू हो गया ऊपर नीचे? और न्यूटन भाई सब कुछ आ करना जाओ है, आ जाओ, लेकिन कोई बात। हाँ, न्यूटन जी आ जाएं। और ये आ देखो, जाओ, मजा नहीं आ रहा आपके बिना। शरीर को मसलना नहीं है, ना ही एक दूसरे को चुंबन करना है। अरे यार, मतलब सिर्फ चुंबन ना करने से इसको सेक्स नहीं गिना जाएगा क्या? इसको इंटरकोर्स नहीं गिना जाएगा? मतलब जाहिलियत की हद है। और यहाँ पे सिर्फ आप किसिंग सीन दिखा दो बॉलीवुड में तो वो तहलका मच जाता है। देखो ये क्या लिख रहे हैं, बुढ़े शरीर से या सोच से। यार ना ही शरीर से ना ही सोच से यार, किसी से भी नहीं हुआ अभी यार बुढ़ा। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता। आजाद बिल्कुल बुड्ढा नहीं है। हाँ। चलिए टिप्पणी पढ़ लेते हैं। इस संबंध में बौधायन सूत्र का कथन सर्वथा उपयुक्त ही है। मुख चुंबन गात्र मर्दना भी पुनः पुनः संभोगाश पुत्र जन्मांतरमपि वर्तते तत्परिहाराय मुख चुंबनादि निषिध्यते इति मन्मते ही। अब कहाँ से लाए देखते हैं। बौधायन सूत्र, मुख चुंबन तथा शरीर मर्दन से संभोग की इच्छा बढ़ती है, जिसे अच्छा। पुत्रोत्पत्ति के उपरांत भी रोक पाना संभव नहीं होता। मेरे विचार में
इसी कारण के कदाचित इन क्रियाओं का निषेध है। अरे वाह! मतलब एक जगह पे मैं मान गया, हमारे इन लोगों ने जो ब्राह्मण साहित्य लिखा है ना भाई, हम्म। ये लोग एडवांस तो थे यार, चुंबन की क्रिया जानते थे। अब मुझे ऐसा था कि एक्चुअली चुंबन चुंबन नहीं होगा, लेकिन चुंबन को जान एक्चुअली मैंने ऐसा एक शोध निबंध भी पढ़ा था कि किसिंग जो है वो फ्रेंच द्वारा ढूंढी गई चीज है, पहले नहीं थी। लेकिन ये देखिए, हमारे करोड़ों वर्ष पुराने शास्त्रों में लिखा है चुंबन कैसे करना है। और जितने भी शादीशुदा है या जो कमिटेड है या जो भी जिस तरह की जिनको अनुभव हो चुका है, मुझे कोई बंदा लिख के बता दे कि सिर्फ किसिंग के द्वारा आप किसी के परमानेंट हो जाओगे या फिर इंटरकोर्स के द्वारा, किस पे ज्यादा मजा आता है, इंटरकोर्स में कि किसिंग में? कुछ भी लिखते हैं। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं जैक के सर 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 दोगलार्दू कह सर रहे थोड़ा हैं। थोड़ा थोड़ा पोल लगा दो ना इसके ऊपर भी, विच इज बेटर, किसिंग और इंटरकोर्स? अच्छा पोल लगा दूं इसके ऊपर? हाँ, लगा दो लगा दो। अरे रहने दो यार सर, ये ज्यादा हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं पवित्र पुस्तक में लाबे मिलावट ना करो लाबेल जी पापियों। लिख रहे हैं, लाबेल जी लिख रहे हैं, जारविस जी हया रखो थोड़ी। अब इसमें हया क्या रखे यार? हाँ यार थोड़ा रखो ना जारविस सर यार, इसका मतलब आप पूरी शर्म बेच खाए हो। अब इनके धार्मिक देखो ग्रंथों में तो ये देखो, आपके जो व्यूअर्स है 226 पहुंच चुके हैं, इसको और ज्यादा रोमांचक बनाएंगे, व्यूअर्स और आएंगे, क्योंकि सबको चाहिए तो यही। वो तो शेयर कर देंगे ना यार, ये हमारे साथी ना, ये ऐसी थोड़ी ना, ये यार क्रांतिकारी से ज्यादा ये फनी है। इनसे बोलना पड़ता है बस एक बार कि भाइयों कर दो लाइक और शेयर, पहुंचा दो। आप अगले 2 मिनट में 250 वॉचिंग कर दो, बस देखो अभी 250 वॉचिंग हाँ, कर देंगे ये लोग। ये प्रेजेंटेशन आज आज है ना, प्रेजेंटेशन के टाइम पे 500 लोग चाहिए, करो किसी भी तरह। चलिए इनकी कोशिश देखते हैं कितनी सफल होती। तो दोस्तों दिखाओ ना ये चीज यार दुनिया को, क्या लिख के बैठे हैं ये अपने धार्मिक ग्रंथों में। कर दो आप लोग चले जल्दी जल्दी लाइक शेयर, आगे बढ़ें जारविस सर। कुले तद वेशेषे हिम संतानार्थ न कामतः स्त्रियं पुत्रवतीं वंद्यां निरजस्कामनिच्छतिम्। परिवार में उपयुक्त पुरुष के अभाव में गुरुजनों को भी किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति, भले ही आयु में छोटा पुरुष बड़ी आयु की स्त्री के लिए अथवा आयु में बड़ा छोटी आयु की स्त्री के लिए को विधवा को पुत्रवती बनाने के लिए नियुक्त करना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक विधवा स्त्री को अगर शादी नहीं करने देनी है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। शी हैज नो राइट टू रीमैरिज, बट शी हैव टू बी जस्ट लाइक अ काउ और लाइक अ गोट, जहां से आपको अपना बच्चा चाहिए ताकि आगे की जो हमारी व्यवस्था है वो चलती रहे। जब तक स्त्री रजस्वला ना हो, अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए देवर आदि किसी पर पुरुष से मिलने को सहमत न हो तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, तब तक नियुक्त पुरुष को उसे मैथुन के लिए निमंत्रित नहीं करना चाहिए। काम वासना की तृप्ति के लिए संभोग में प्रवृत्त होने वाले स्त्री पुरुष नरकगामी होते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे और एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ऊपर बोल रहे थे कि वो 3-4 प्रकार की स्त्रियां जो बोली, वो उन लोगों को वहां एक तरफ उनका देह व्यापार मतलब वैश्यावृत्ति दिखाई गई, और नीचे लिख रहा है कि काम वासना की तृप्ति के लिए संभोग करोगे तो फिर नरकगामी हो जाओगे। मतलब एक ही पुस्तक से 2 पेज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यही बात तो यार अजीब लगती है ना। और दूसरा उन्होंने क्या लिखा कि जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो तब तक निमंत्रित नहीं करना चाहिए, जब तक रजस्वला ना हो। अरे भाई, रजस्वला ना हो तब तक तो मैरिज ही नहीं करना चाहिए। मतलब इन लोगों के अंदर बाल विवाह था, ये भी देख लीजिए। नहीं वो तो मैं स्टार्टिंग में बताया ना जारविस सर, इन्होंने इसी स्मृति में तो कहा है ना कि अभिभावकों को अपनी बेटी को ऋतुमती यानी मेंस्ट्रुएशन से पहले उसकी शादी कर देना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पाप के भागी बनोगे, सारे के सारे नरक में जाओगे। ये तो पहले ही बोल दिया इन लोगों ने, तो इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए।
जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, भाइयों देख रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें पता लगेगा आपने कितनों को शेयर किया है। जो जो शेयर करेगा ना, उसको अप्सराएं मिलेगी, प्रॉमिस है मेरा। जारविस सर दिलाएंगे भाई, हम बात नहीं कर रहे, वरना मेरे से आके चढ़ जाओगे। मे, आपने वादा मेरा वादा एड्रेस किया मत था। दे देना भाई। मेरे पास एड्रेस मत दे देना, मेरे पास तो एक कबाट भर के पड़ी नहीं है। नहीं तो लेकिन फिर आप मेरे लेकिन को फंसा ब्राह्मण, के क्यों जा रहा है, मतलब मेरे को फंसा के आप नहीं आए कल के दिन, अरे मेरे से लोग कहेंगे कि दो मेरी अप्सरा, आपने कहा था भाई, मैंने शेयर कर दिया। झूठ मत बोलो, मैं मैंने किधर। जो पता है तुम्हारे पास पूरा भंडारा है, तुम्हारे पास भंडारा है पूरा अप्सराओं का। आजाद। अच्छा। अच्छा, आगे चलिए बढ़ो। अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म। अनुलोम्येन वर्णानां यज्जन्म स विधिः स्मृतः प्रतिलोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वर्णसंकरः। अनुलोम से उत्पन्न संतान अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा समान अथवा निम्न वर्ण की स्त्री से उत्पादित, उदाहरणार्थ ब्राह्मण के वीर्य से ब्राह्मणी, परंतु प्रतिलोम मतलब निम्न वर्ण के पुरुष के वीर्य को धारण करने वाली उच्च वर्ण की स्त्री के उदर से उत्पन्न संतान वर्ण संकर। देखिए वर्ण संकर का अर्थ क्या दिया है, पतित कहलाती है, मतलब वो निम्न जाति, या फिर कहते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, पतित अधम कहलाती है। हम्म। उदाहरणार्थ क्षत्रिय पुरुष के वीर्य और ब्राह्मणी के उदर से उत्पन्न संतान अवैध कहलाएगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन, नारद एज ए मेन कैरेक्टर ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स ये बोलते हैं कि अवैध कहलाएगी। तो मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यहाँ पे इस बात पे कि सूत जी करके एक कैरेक्टर आता है श्रीमद् भागवतम में, और उनको बड़ा ऋषि माना गया है। तो वो तो अपने आप ही अवैध संतान हो गए भाई। उसका तो मतलब कोई ज़्यादा आदर सत्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ हो रहा है। तो मतलब ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज्ड फिलॉसफी। जब मन में आए वो एक्सेप्ट कर लो। अभिप्राय यह है कि भिन्न वर्ण जाति के स्त्री पुरुषों की संतान के संबंध में महत्व वीर्य का है, क्षेत्र का नहीं। एक और घटियापना अपने दिमाग का और अनएडुकेटेडनेस मतलब अशिक्षितता दिखाई देती है। अगर क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता तो भाई पुरुष पुरुष संतान कर ले उत्पन्न। क्षेत्र का प्रभाव नहीं है, वो भी कैसे सकते हैं। और आज का साइंस तो सबसे ज्यादा, और उसके अलावा ये ब्राह्मण ग्रंथ खुद कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी स्त्री महिला को बच्चा होता है, और अगर वो थोड़ा सा मिशीवियस है, क्या बोलेंगे सर मिशीवियस को, शैतान, किसको? शैतानी करता है, तो मिशीवियस शैतानी बच्चा मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा हम्म। थोड़ी शैतानी करता है, इतना हाँ। मतलब शांत स्वभाव वाला ना हो, तो लोग तुरंत ही बोलते हैं माँ पे गया है। सारा हम्म। दोष अगर किसी संतान का है तो वो हर बार माँ के ऊपर डेला जाता है। तो यहाँ पे तो क्षेत्र का महत्व ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ब्राह्मण धर्म के अनुसार अगर किसी को हम्म। शैतानी बच्चा पैदा हो रहा है, या फिर वो थोड़ा मिस्chievous है या कहा नहीं करता अपने माँ बाप का, तो उसका दोष पूरा पुरुष पे होना चाहिए। लेकिन तब तो आप लोग बोलते हो कि भाई स्त्री की कोख ऐसी है। हमने कई बार सुना है कि अब मेरी देखिए कोख जारविस का सर, है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो जारविस सर, क्या मेरी शादी सिर्फ करवाओ। कौन लिख रहा है? ये अच्छा केसी केस जी। है। हाँ। अब आ जाइए बताओ, फिर करवा देते हैं, करवा देते हैं। मतलब आपने क्या क्या ठेके खोल रखे हैं मुझे अरे भाई मतलब ऐसे क्या वर्ड तो क्या यूज मत चल। करो। मैंने कोई ठेका नहीं खोला है कि चलो तुमने 1500 रुपए दिए तो बोतल निकाल दी, वैसे ही 15,000 दिए तो लड़की निकाल के दे दी। मरवाओगे तुम मुझे, जेल में डलवाओगे आजाद। भाई अब मुझे बोलना ही नहीं नहीं पड़ेगा यार, अब मेरे कोई आपसे पास। पूछ रहा, अब आपको, अब आपने, अब मतलब आपसे लोग पूछ रहे हैं तो मुझे क्या पता आप क्या करते हैं। हाँ मैं शादी करवा सकता हूँ, मतलब मंत्र पढ़ सकता हूँ, आग जला सकता हूँ बीच में, लेकिन ये नहीं अच्छा। कर सकता कि मैं लड़की दिलवा दूं यार। उसकी क्या गारंटी कि जिसको दिलवाई वो अच्छी तरह से रखेगा। तो मैं ये गारंटीज नहीं हम्म। लेता, सॉरी। मैंने बोला है सवाब मिलेगा, मतलब आपको पुण्य मिलेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो और हम्म। व्यूअर्स बढ़ते हैं, लाइव व्यूअर्स, तो आपको हम्म। अप्सराएं मिलेंगी, रंभा, उर्वशी, मेनका, सब मिलेंगी आपको। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतरः स्मृतः पुत्रम एवं एकांतरस्तथा
द्वयंत द्वयंतरश्चानुलोम्येन तथैव प्रतिलोमतः। और हाँ, ऊपर वाले श्लोक में और मेरा एक कमेंट था कि ऐसे मानसिकता, नेगेटिव मानसिकता को बना के आप समाज को अंदर अंदर घुलने मिलने देना नहीं चाहते थे जातिवाद के नाम पे। और जातिवाद, जैसे आम्बेडकर जी ने बोला है कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये पूरी इकोसिस्टम है, जहाँ पे उनके पैसे उन्हीं के पास रहें, उनकी जमीन जायदाद उन्हीं के पास रहे, और कुछ वर्ग हमेशा के लिए दास, सेवक और शूद्र के नाम पे उससे काली मजदूरी करवाई जाए। ये इकोसिस्टम है इन लोगों का। तो इस तरह से ये जी मानसिक करप्ट करके आपको अदर कास्ट में, क्रीड में, क्लैन में आपको शादी नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे एक जी और चीज बिल्कुल। साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद भी एसटी एससी ओबीसी है या अगर ब्राह्मण है, तो एक बात सोच ले, भारत ने पिछले 500 सालों में या पूरे इंडियन पेनिनसुला, मतलब हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो एशियाटिक कंट्रीज है और खास करके इंडिया, यहाँ पे जहाँ पे जातिवाद माना जाता है, तो इसकी वजह से हम कितने पीछे चले गए हैं टाइमलाइन में, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी कॉलोनियल था, कॉलोनी था ब्रिटिश की, फ्रेंच की और स्पेनिश की। तो वहाँ पे 4 अलग-अलग पेनिनसुला की जातियाँ इकट्ठी हुई, नेटिव अमेरिकन्स, स्पेनिश, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। लेकिन उन लोगों ने अंदर-अंदर शादियाँ की, अंदर-अंदर प्यार, उनके संबंध बने, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज, तो वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट के डिफरेंट जीन्स, और उनका प्रभाव ये हुआ कि उनके वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चे भी होते हैं, उनकी आँखों का कलर अलग होता है, स्किन का टोन अलग होता है और दिमाग तो अलग ही होता है, तभी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं। तो 2 अलग क्वालिटीज़ के मिलने से जो नेक्स्ट आएगा, वो एडवांस ही आएगा। तो इन इस बड़ी वैज्ञानिक विचारधारा को इन लोगों ने इस पतित या कहते हैं घटिया मानसिकता की वजह से पूरा रोक दिया। ठीक है। अनुलोम क्रम से ब्राह्मण के वीर्य से चारों वर्णों की स्त्रियों के उदर से उत्पन्न चारों पुत्र सवर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के 3, वैश्य के 2 और शूद्रों का एक ही पुत्र सवर्ण होता है। अनुलोम क्रम से ब्राह्मण के वीर्य से चारों वर्णों की स्त्रियों के अंदर, मतलब ब्राह्मण को तो पूरी छूट दे दी गई, पर यहाँ पे इनको ये भी समझना, हाँ, क्योंकि बाप बपौती चलती है ना, इसलिए उनको उनको सवर्ण भी बोला गया। इसी प्रकार प्रतिलोम क्रम से शूद्र के 3 पुत्र, वैश्य के 2 पुत्र और क्षत्रिय का 1 पुत्र असवर्ण होता है। अच्छा, मतलब अगर शूद्र के वीर्य से ब्राह्मणी को पुत्र होता है, तो चौथा पुत्र सवर्ण हो जाएगा ना सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना आजाद जी? हाँ जी बिल्कुल। यही हुआ ना इसका मतलब तो ये लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनको ये श्लोक दिखाना चाहिए कि भाई चौथा पुत्र तो आप सवर्ण कह देते हो, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? चलिए नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अनुलोमेन तत्रैका द्वौ ज्ञेयो प्रतिलोमतः क्षात्राद्याः प्रतिलोमाः स्युरनुलोमास्वि स्वित्वमे स्मृताः। प्राचीन 2 अवस्थाओं, उच्च वर्ण की स्त्री उच्च अथवा समान वर्ण के अतिरिक्त किसी अन्य निम्न वर्ण की भोग्या बन ही नहीं सकती। लो, अभी ऊपर की बात की काट दे दी। अपने से एक वर्ण नीचे की स्त्री से संबंध जोड़ना उचित होने के आधार पर प्रत्येक वर्ण के पुरुष का अनुलोम से एक एक पुत्र होगा और प्रतिलोम से 2-2 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस दृष्टि से छत्ता आदि को प्रतिलोम से उत्पन्न माना जाएगा। निम्न वर्ण के पुरुषों द्वारा उच्च वर्ण की स्त्रियों से उत्पादित संतान अनुलोमज कहलाती है। अच्छा, मतलब अगर आप शूद्र से ब्राह्मण की ओर जा रहे हैं तो आपकी संतान है तो वो अनुलोमज कहलाएगी। ये शब्द ही अच्छा है अनुलोमज। ये आप समझ सकते हैं कि शर्त और उतरते क्रम की बात की गई है। तो अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो अनुलोमज मतलब पीछे से ऊपर की ओर आता हुआ, और अगर प्रतिलोम बोल रहे हैं तो वो अलग हो जाएगा। चलिए, चांडालो जायते शूद्राद ब्राह्मण यत्र मुह्यति तस्मात् द्राज्ञा विशेषेण स्त्रियो रक्षास्तु संकरात्। अपनी मर्यादा की रक्षा न करने वाली
अर्थात शूद्र से संभोग कराने वाली ब्राह्मणी चांडाल को जन्म देती है। चलिए, एक और डरा डरा दिया गया कि अगर ब्राह्मण की स्त्री को शूद्र के किसी युवक के साथ प्रेम होता है और उनका विवाह होता है तो उनके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ उसको चांडाल बोल देंगे ये लोग। मतलब उसका तो काम ही ये हो गया कि अब उसको क्या बोलते हैं, स्मशान में काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्मशान में काम करने वाले को ये लोग चांडाल बोलते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ण के पुरुषों और निम्न वर्ण की स्त्रियों अथवा निम्न वर्ण के पुरुषों और उच्च वर्ण की स्त्रियों के समागम से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, जो सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। अतः राजा को इस प्रकार के संबंधों को निरुत्साह करने का वातावरण तैयार करना चाहिए। अभी आप वर्तमान हालात को भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सहा सनमभिप्रेप्सु हृत्कृष्टास्यावकृष्टजः कट्या कृतांको निर्वास्य स्फीचो वास्या वकर्तयेत। निम्न वर्ण के व्यक्तियों द्वारा उच्च वर्ण के व्यक्तियों के साथ, शूद्रों द्वारा वैश्यों के साथ, वैश्यों द्वारा क्षत्रियों, ब्राह्मणों के साथ आदि बैठने की चेष्टा करने पर, अर्थात उन अपने को उनके बराबर समझने पर राजा को जलती लौह शलाका से उनकी कमर को दाग कर और उनके दोनों पार्श्वों को काट कर उन्हें अपने देश से निर्वासित कर देना चाहिए। ये देखिए कठोरता, ये कितना वहशियाना चीज लिखी है कि सिर्फ आपको इक्वालिटी अगर चाहिए तो इक्वालिटी नहीं मिल सकती ब्राह्मण ग्रंथों के मुताबिक। और अगर आप ये चेष्टा कर दी, अगर आपने ये प्रयत्न किया तो इसका मतलब है कि आपको कमर में दाग दिया जाएगा, मतलब आपको गरम सलिया वहां पे जला दिया जाएगा आपको, और देश से भी निकाला जाएगा और दोनों पार्श्व मतलब आपके कूल्हे काट दिए जाएंगे। यहाँ पार्श्व दोनों कूल्हे को बोला गया है, पिछवाड़ा काट दिया जाएगा। अनिष्ठिवतो दर्पाद द्वौष्ठौ छेदयेन् नृपः अवमुत्रयत् शिश्नेमेव शब्दयतो गुदम्। राजा को अहंकारवश उच्च वर्ण के सभ्य पुरुषों पर थूकने वाले निम्न जाति वाले लोगों के दोनों होंठ और मूत्र फेंकने वालों के लिंग को काट देना चाहिए। उच्च वर्ण के लोगों के साथ मैथुन करने वालों की गुदा में तप्त लौह दंड घुसेड़ देना चाहिए। मतलब ये लोग क्या, मतलब कितनी लंबी सोचते थे। जब हम आज बोलते यार हैं ये घुसेड़ इनका देना देख चाहिए, लें यार ये लोग वैसे पहले भी बोलते थे घुसेड़ देना चाहिए। अच्छा अब ये दोस्तों आप लोग शेयर करके यार लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि इनकी मानसिकता देखिए यार, क्या कह रहे हैं ये गोदाम में तब तो लौह दंड घुसेड़ देना चाहिए। ये मतलब हद है यार, मतलब ये कौन सा दंड है यार। और बेचारी की हालत तो मतलब ये मेरे ख्याल से आज के किसी भी सजा याफ्ता सजा से बहुत ज्यादा बड़ी सजा है यार। वो ना बेचारा अपनी नैसर्गिक क्रिया कर पाएगा, ना वो सो पाएगा, ना वो बैठ पाएगा। मतलब ये कौन सा दंड है भाई। हम्म। और वो भी सिर्फ कितनी छोटी बात पे है, मतलब कंपेयर टू अगर वो आतंकवादी है फिर आप ऐसा करो तो ठीक है, सिर्फ थूका है और मूत्र फेंका है। मतलब इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसको करना चाहिए, लेकिन कंपेयर टू सजा ये बहुत ज्यादा है। और दूसरा मतलब उस टाइप पे लोग क्या ये थूकना और मूत्र कौन फेंकता होगा यार। ये यार मतलब करता ये होगा तो जारविद सर, आपको क्या पता है यार, बगैर करे कैसे मतलब ये कोई कानून बना सकते हैं। यही चलता होगा नहीं, उस मेरे टाइम ख्याल में। से ये मेरे ख्याल से वो वाला चीज है कि इसको आप साबित क्या करने जाओगे। मतलब उस टाइम पे तो डीएनए वीएनए कुछ होता नहीं था, तो कोई भी अपने आप पे पानी छिड़क के किसी शूद्र या अपने से निम्न वर्ण वालों को फंसा सकता है ऐसी बात पे कि बेचारे को तब तो लौह दंड दिलवा दो भाई, हाथ दिमाग फिरा है तो कि उसने मेरे पे थूक यार दिया। पर ये कौन सा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये दंड कौन है पिछवाड़े में यार। ये कौन तब रॉड घुसाता है यार, मतलब ये मेरी समझ से बाहर हो गया थोड़ा न। और हद है ना ये इसमें चीज तो। समझने से बार कुछ नहीं है, मुझे पता है ये कैसे करते होंगे। पहले चार को किला पे बेचारे को बांध देते होंगे रस्सी से,
पैर चौड़े करके और बेचारे को घुसा देते होंगे, पता नहीं। चलिए इसके ऊपर ज़्यादा हमें पोस्टमार्टम नहीं लिटरली ये लोग करना करते चाहिए। होंगे। किया ही होगा, तभी तो लिखा है। मगर सबसे घटिया बात ये है कि मतलब ये जो विधान है, इसके अंदर किसी हम्म भी साक्ष्य की बात नहीं की गई है। देखिए, साक्ष्य हम्म की बात नहीं है, तो आप किसी भी एसटीसी ओबीसी को, उस ज़माने के एसटीसी ओबीसी को फँसा के डाल सकते थे अंदर, तब तो लाओ हदंड। हम्म। यार ये तो बहुत गलत है सच में, लिटरली। केशेषु घृणतो हस्तो छेदयेद विचारयन् पादयोर्दाढ़िकाया तु ग्रीवया वृषणेषु च। राजा को बिना सोच विचार किए तत्काल उच्च वर्ण जाति के लोगों की मूंछों, दाढ़ी, ग्रीवा, बालों, पैरों, अंडकोशों तथा दाढ़ी आदि में हाथ डालने वाले शूद्रादि निम्न जाति के लोगों के हाथों को काट डालना चाहिए। मतलब प्रजा को और कुछ काम ही नहीं था कि वो किसी के भी अंडकोशों को पकड़ ले। और क्या ये लोग नंगे फिरते थे यार कि मतलब कोई भी मतलब कोई चल रहा है बाजार में और सीधा पकड़ लिया, भाई झूल गया। यार क्या क्या लिख रहे हैं ये लोग। मतलब ये तो हद हो गई ना। अच्छा। चलो बालों, हम्म ग्रीवा, दाढ़ी, मूछो उसमें हाथ डाले तो चलो समझ में भी आ ले, अंडकोशों को कौन पकड़ेगा यार। स्क्रॉटम पे कोई सीधा थोड़ा हाथ डालेगा। हम्म। अच्छा ब्राह्मण पगला गए हुए हैं। हाँ ये पंदुरंग वेरे जी का सुपर स्टिकर है सर, बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आपका नाम प्रोनाउंस करने में मुझे सही से नहीं प्रोनाउंस कर पाया हो, क्योंकि वो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सॉरी उसके लिए, थैंक यू सर आपका। अमित इसके सर ऊपर का भी मुझे सुपर गीत याद आ स्टिकर है। गया। अमित सर बहुत एक गीत शुक्रिया। याद आ गया। हाँ, आज थैंक यू आपको अमित मिस जी, कर आपका रहे हैं सुपर लोग बाग, स्टिकर। आज आपको मिस कर रहे हैं आज ना। सच बताऊं तो ये आपका ही था प्रेजेंटेशन, मैंने तो करना ही नहीं था यार, गलती से यार ये हुआ है, आपका ही था चलिए ये। मैं एक दो थैंक कड़ी यू। सुन लो। हम्म। और फिर थोड़ा बात करना, मुझे पानी पीना है जी लेकिन बोल देता हूँ। अ, जी। रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। मतलब रास्ते से जा रहा था, किसी का देख लिया हम्म। स्क्रॉटम और पकड़ लिया, मतलब कुछ भी। ऐसे ऐसे कौन कुछ उनको भी हाथ मतलब। डालने देगा भाई। हद है मतलब यार, ये तो यार क्या पकड़ रहे हैं। थैंक यू अमित सर आपका। हम्म चलिए, त्वक्छेदकः शतं दण्डय लोहितस्य च दर्शक मांसभेत्ता शुशन्निष्कान प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः। राजा को निम्न वर्ण जाति के लोगों द्वारा उच्च वर्ण जाति के लोगों का चर्म छेदन करने तथा रक्त बहाने पर अपराधियों से 100 पर्ण तथा मांस छेदन करने पर 6 कनिष्क दंड के रूप में वसूल करने चाहिए। उच्च वर्ण और जाति वालों की हड्डी पसली तोड़ने वाले निम्न वर्ण जाति के लोगों को देश निर्वासन का दंड देना चाहिए। पर यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि क्या आपने उनके साथ कोई गलत बिहेवियर किया, क्या आपने उस निम्न वर्ण वाले परिवार की किसी स्त्री को छेड़ा, या आपने कुछ भी गलत किया अनैतिक, वो नहीं बोला गया है। अगर हम्म वो एक रिपल्सिव रिएक्शन था उसका, मतलब वो अगर सामने जा रहा है, रिएक्शन दे रहा है कोई बंदा, तो वो नहीं देखना है, बस आपको उसको निकाल देना है, दंड लेना है। ये है इनकी मानसिकता। मतलब एक तरफ से वो एक कानून लिख अच्छा रहे हैं यहाँ पे जारविस सर, जारविस सर ये हम्म। देखो, ये विवेक मध्यसिया आ गए हैं भाई, ये कह रहे हैं मूर्ख, ये सब कहाँ से लाते हो, हद है, अपने ही नास्तिक लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यार भाई ना, ये मूर्ख नहीं, उठा के पढ़ लो, कभी खुद के धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं एक बार, उठा के कभी देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये ना यहाँ पे सिर्फ बोंगियां मारने से और ये सिर्फ यहाँ पे बिलबिलाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यार कभी खुद उठा के पढ़ लो ना। मैं तो खुली छूट देता हूँ कि भाई मैं जो दिखा रहा हूँ, आप नारद स्मृति, ये तो मैंने भाई आपको उस पे गूगल पे भी मिल जाएगी, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा archive.com पे, तो वहां से आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो जो मैंने बताया है।
4th चैप्टर से शुरू करना है और आगे पढ़ते चले जाना है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पढ़ लो एक बार नारद स्मृति, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बिलबिलाने से क्या होता है यार कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं, देखो ना एक बार खुद चेक करके, यकीन नहीं है तो। माध्यशिया जी, विवेक माध्यशिया जी, अब आप लिख रहे हैं कि बता दो कौन सा है। ये नारद स्मृति ग्रंथ है, जो नारायण जी के बहुत बड़े भक्त हैं नारद, और वो खुद दासी पुत्र है। समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथ बनाए ताकि जानबूझ के लोग ये समझे कि अगर आप दास या दासी पुत्र भी है तो जो हम बोल रहे हैं ना उसका पालन आपको करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही मानते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है और कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, ये चलिए। मिलिंद सोनोने सर का सुपर स्टिकर है सर, थैंक यू। हाँ जारविस सर आगे बढ़े। ओके। राजा को अत्यंत सावधान रहते हुए चारों वर्णों और 4 आश्रमों के लोगों से अपने लिए शास्त्रोक्त तथा लोक परंपरा से प्रचलित विधानों नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को अपनी प्रजा के लोगों को राजनीति के 4 साम, दान, दंड और भेद उपायों से विनित एवं अनुशासित बनाना चाहिए। मतलब राजा को और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ वर्णाश्रम को पलवाएगा, उसका अनुपालन करवाएगा प्रजा से। उसको बाजू वाले देश के साथ लड़ाई झगड़ा है अगर तो वो नहीं करना चाहिए, ना कोई आर्थिक अच्छी नीतियां बनानी चाहिए, बस आपको 4 वर्णाश्रम का पालन करवाना है। मतलब ये है मानसिक दिवालियापन इन लोगों का। राजा को अपने वर्ण धर्म से स्खलित होने वालों को तथा अपने वर्ण धर्म से भिन्न आचरण करने वालों को कठोरता पूर्वक अपने वर्ण धर्म के आचरण में प्रवृत्त करना चाहिए। मार्ग भ्रष्टों को सही मार्ग पर लाना राजा का धर्म कर्म है, इसलिए उसे दंडित करने का अधिकार भी दिया गया है। मतलब देखो, दंड का अधिकार भी दिया तो वो तो देना भी पड़ेगा राजा को, लेकिन उसका यूज कहाँ पे करना है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाने में। मतलब आप अगर वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय तो आपको ब्राह्मण स्त्री के साथ नहीं जाना है, उसके साथ रोटी बेटी नहीं करनी है। इससे ज्यादा इसके पास दिमाग ही नहीं था ब्राह्मणों के पास, जिन्होंने ये लिखा है उस वाले ब्राह्मणों के पास। राजा द्वारा प्रजाजनों को धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण बनाने के प्रति ढील बरतने पर तो वैश्य अपने व्यवसाय को और शूद्र द्विजों की सेवा कर्म को छोड़ देते हैं। बलवान लोग कांटे में मछलियों को पकड़ने के समान दुर्बलों को सताने लगते हैं। मतलब आपको अपने जो आप जहाँ पैदा हुए उसका ही आपको बिजनेस करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब यहाँ पे तो वैश्यों को भी पेल दिया इन लोगों ने कि उनको भी और कोई कर्म नहीं करना है। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये जो इकोनॉमिक का पहिया है उसको चलाने की पूरी जिम्मेवारी सिर्फ वैश्य और शूद्रों पे थी। क्षत्रियो और ब्राह्मण वो दोनों कंपैरेटिवली एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, और क्षत्रिय से भी ज्यादा ब्राह्मण, क्योंकि वो सबको हैंडल कर रहा था। हाँ। यहाँ पे जो मूर्ख हिंदू, जो मूर्ख टुन्नी ये बताते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था ये है, फलानी है, ढिमकानी है, अच्छी है, यही थी वही था। अरे भाई, लेकिन यहाँ पे किसी को अगर अपना कर्म चेंज करना है तो वहां उसकी व्यवस्था नहीं थी, और ये 100% गलत है, ये गलत बात है। आपका कोई कमेंट? अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आजकल ना ये, हालांकि ओबीसी तो बेवकूफ है ही, वो अपने आप को क्षत्रिय बनाने में लगा है, तो ये बात ओबीसी को तो समझना ही चाहिए कि देखिए, जो आपसे पहले सवर्ण की कैटेगरी में डाला जा चुका है यानी बैस, उसको भी ये इतना नीचा दिखाते हैं। तो यार आप शूद्र से आप क्षत्रिय बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, जहाँ इनके सारे धार्मिक ग्रंथ आपकी ये पोल पट्टी खोल देते हैं कि आप कर्म कर लो या कुछ भी कर लो, पर आप नहीं बन सकते, वो जन्म से ही होता है। तो वो चीजें आपको पता होने के बाद भी आप इनके धार्मिक प्रोपेगेंडा में फंसते हो और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश इसलिए करते हो, क्योंकि बड़ा क्यों दिखाना है? बड़ा इसलिए दिखाना है ना जिससे कि आप अपने ही लोगों को छोटा मतलब दिखाकर उनका अपमान कर सको। यही तो एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी होती है। और यहाँ पे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि वैश्यों को भी समझना चाहिए, जो ब्राह्मणवाद की चाशनी में सबसे ज्यादा मक्खियों की तरह लिपटे पड़े हैं, वो ही सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ये धार्मिक कर्म कांडों के लिए।
तो उनको देख लेना चाहिए कि भाई ये धार्मिक ग्रंथ जो है ना वो आपको भी किस तरीके से दुत्कार रहे हैं और आप कि इनसे ही चिपटे हो। तो ये चीजें जरूर समझना चाहिए। वैसे क्षत्रियों को भी वैसे कोई खास वो नहीं है, क्षत्रियों को भी तो इन्होंने दुत्कारा है, ये सारा सबको कंट्रोल तो ब्राह्मण ही कर रहा है, तो वो चीज समझना चाहिए। हाँ अच्छा, ये गेडाम जी नागपुर वाले सर का सुपर चैट है। जय भीम, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों, तो आप लोग चैनल को अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के जरूर रखें, क्योंकि आपको धर्मों की जो उनमें सच्चाई क्या है वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो अगर आप सच्चाई देखना चाहते हो, भले आप एक धार्मिक हो या अधार्मिक हो, नास्तिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आपको आपकी जो सोच है उससे अगर कोई उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, तब भी देखना तो चाहिए, क्योंकि आपका व्यू तो तभी बदलेगा ना जब तक आप एक ही उसमें पड़े रहोगे, बस हमें यही देखना है, हमें इसके अलावा सुनना नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो। अगर मैं गलत हूं तो आप आके मुझे बताइए, मैं डिबेट के लिए लिंक देता हूं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लें, जब भी मैं वीडियो या स्ट्रीम करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके, और स्ट्रीम को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सर गेडाम जी। हाँ जारविस सर, आगे अच्छा, बढ़े। ये विवेक मदेशिया जी लिख रहे हैं, हाँ ले लो, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, तुम ब्राह्मण और शूद्र आपस में लड़ लो। आप शायद पहली बार आए हैं विवेक जी, पता नहीं है, लेकिन ये बता दें, यहाँ लड़ने वड़ने के लिए नहीं, ये बात है सिर्फ जागृति लाने की, कि कोई जाति हम्म। पाति होती नहीं है। अगर आपको जाति देखनी है तो हम सब सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस हैं जाति के हिसाब से। सारे के सारे एक है, और सारे डीएनए के अंदर सिर्फ 0.001% का डिफरेंस है। आप कोई भी उठा लो, तो इसकी वजह से कोई जातियां नहीं होती है। तो अगर आप बार बार सुनने आएंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। वो हमें फिलहाल जो ब्राह्मण ब्राह्मणवाद को मानते हैं उनसे जरूर हमें प्रॉब्लम है, लेकिन नफरत तो उनसे भी नहीं है। उनके मानसिकता से हमें नफरत निकालनी है। चलिए, राजा को ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए नित्य प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मतलब राजा को और कोई काम नहीं है, उसे यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मणों की कृपा बने रहने पर ही राजा अपने क्षत्रिय धर्म का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकता है। ब्राह्मणों के रुष्ट होने पर तो राजा के लिए अपनी सत्ता को बचा पाना ही संभव नहीं होता। मतलब बस हर जगह पे ब्राह्मणवाद का जय जयकार, ब्राह्मणों की जय जयकार। एक ब्राह्मण क्या जानता है, एक नॉर्मल पंडा, कि भाई राजनीति क्या होती है, और लिखा पढ़ी फिर भी जानता हो, लेकिन खुद का अनुभव होना वो तो एक अलग ही चीज है ना। लेकिन ये लोग तो सबको कंट्रोल करने में लगे थे। अब इसीलिए तो उन लोगों ने कैटेगरीज बनाई थी, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, योगर्षि, और ये युद्ध अभ्यास सिखाने वाले को भी कुछ अलग ऋषि कहते हैं। मतलब हर जगह पे अपना तो दंड वो उठा के रख ही देते हैं कि भाई हम सबको कंट्रोल करेंगे। उनको हमेशा मैनेजिंग ही चाहिए था पहले से ही। चलिए, फिर आता है सर, हम लास्ट कौन सा श्लोक थे? ओके, हाँ, विचारक के रूप में न्यायपीठ पर बैठते समय राजा को ब्राह्मणों, बुद्धिजीवी, शास्त्रज्ञ विद्वानों को अपने से ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को प्रतिदिन प्रातःकाल राज्यसभा में जाने से पूर्व ब्राह्मणों का दर्शन, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये देखिए, मतलब अगेन, मैं ब्राह्मण, मैं महान, मेरी पूजा, मेरा दर्शन, मुझे दंडवत करो, मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ, मुझे सब कुछ दो, और आप मानसिक रूप से उसके गुलाम हो जाओ। यही इन लोगों का कहना है। उसके बाद है, अपने यज्ञ भोग तथा पूजा पाठ के लिए समिधाए पुष्प और जल आदि इनके स्वामी से बिना पूछे अपने आप लेने वाले ब्राह्मण पर चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार परमुखोपेक्षी न बनने की इच्छा से पर स्त्री से भाषण करने वाले ब्राह्मण की विरोधियों द्वारा भी निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि
आचार निष्ठ और चरित्रवान होना तो ब्राह्मणत्व का प्रथम लक्षण है। ये देखिए, अब ब्राह्मणत्व की बात तो नहीं है, ये बात है बेसिकली ब्राह्मण होना। ब्राह्मणत्व तो वैसे अगर सही में होता तो वो कोई भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था तो जन्म से लागू की जा सकती है, तो ये ब्राह्मणत्व का प्रथम लक्षण है कि वो चारित्रवान होता ही है, मतलब अपने आप मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, कि भाई हम तो अच्छे ही होंगे चाहे कुछ भी कर लो आप। और अगर आप चोरी भी करते हैं, और उसमें भी उन्होंने एक क्लॉज रख दिया कि भाई यज्ञ भोग के लिए समिधाय पुष्प और जल आदि आदि लिखा है, तो पता नहीं अब उसमें वो क्या क्या कवर अप कर लेंगे। पूजा के लिए तो वो लोग सोना भी मांगते हैं, तो हो सकता है वो लोग सोने की चोरी को भी बाजू में रख सकते हैं इस श्लोक के अनुसार, क्योंकि आदि लिखा है, कंप्लीट नहीं दिया गया है। नदीष्व वेतनस्तारः पूर्वमुत्तारणं तथा तरेष्व शुक्लदानं च वाणिज्यायां भवेत् स्थितिः। नदी पार कराने पर ब्राह्मण से शुल्क नहीं लेना चाहिए और उसे नौका में सबसे पहले उत्तम स्थान पर बिठाना और सबसे पहले उतारना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा वाणिज्य व्यापार की वस्तुओं की खरीद पर भी उससे सीमा शुल्क तथा बिक्री कर आदि वसूल नहीं करना चाहिए। अब आज़ाद जी आपका क्या कहना है? सीमा शुल्क एक तरह के से तो ये वही हुआ जो हमारा ज़कात लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी, उस टाइम पे ये होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर ये नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी। तो जब ये लिखा गया है ना, तो 110% ये मुगल काल में लिखा गया है, इसलिए सीमा शुल्क जैसे शब्द आए हैं, और हर जगह पे बस ब्राह्मण को एक्सेप्शन देना है। अगर आप वाणिज्य व्यापार की भी चीज़ें खरीदते हो, सो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हर जगह पे इनको एक्सेप्शन चाहिए, हर जगह पे इनको हर चीज़ में रिजर्वेशन चाहिए, और फिर भी बोलते हैं कि रिजर्वेशन वालों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और रिजर्वेशन पसंद नहीं है उनको। हम्म। जी। वर्तमानो अध्वनिश्रान्तो गृहान्न नशनः स्वयं ब्राह्मणो नापराधी स्यात् द्वविक्षु द्वे च मूलके। मार्ग चलते और थकने से विश्राम करते ब्राह्मण द्वारा क्षुधा निवृत्ति, प्यास बुझाने के लिए समीपस्थ खेत से फल मूल कंद आदि ले लेने पर उसे अपराधी नहीं मानना चाहिए। वाह भाई वाह! देखिए, हर जगह पे रिजर्वेशन, दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। मतलब आप 4 वर्णों में से कहीं पे भी हो, आपको ऊपर अपराध लगेगा। किस चीज़ का? बिना पूछे लेने की वजह से चोरी का आक्षेप लगेगा। ठीक है? लेकिन ब्राह्मण को कुछ नहीं लगना। ब्राह्मण को हर चीज में छूट है, ब्राह्मण को हर चीज में रिजर्वेशन। और आज इनके बाप दादाओं ने क्या नियम बनाए थे वो देखें, और आज ये रोते हैं रिजर्वेशन के लिए, और जो कि इनको भी मिला हुआ है उसमें भी इनका रोना रोना है। तो यार ये इनकी मानसिकता देखें। हाँ, आगे बढ़ें जा हमें हमेशा हंसाने वाले तुषार करण अद्वैती जी आ चुके हैं। आप सुन रहे होंगे आपके ब्राह्मण धर्म ने क्या क्या भसड़ मचाई हुई है। सुनते रहे और आइएगा बाद में डिबेट में। खैर ये भाई, ये इनकी बात ना करें, ये दोगले इंसान हैं। ये अपने यहाँ पे साइंस निकालते हैं चीजों पे, और जब यहाँ डिबेट करने आते हैं तो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, और उधर उनमें से साइंस निकाल रहा होता है बंदा। तो भाई ये मिक्स ब्रांड वालों से भाई आप यहीं पे मार खा गए आजाद जी, आपको पता नहीं चला यार। ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद का समर्थक होना, ब्राह्मण होना या ब्राह्मणवाद का समर्थक होना अपने आप में दोगला है। ये उन दोनों का आप समानार्थी, मतलब सिनोनिम्स कह सकते। हाँ, सही बात है। हाँ, ये चीज सही है। हाँ जारविस सर, आगे बढ़े, थोड़े से रह गए हैं, अपन बात पढ़ सकते हैं। हाँ, राजा को याचकों के प्रतिदिन दान देने वाले उदार धनिकों, महात्माओं तथा ब्राह्मणों को छोड़कर शेष सभी प्रजाजनों से कर वसूल करने और धन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। यहाँ पे सिख बहुत हल्की सी पॉलिटिकल कमेंट करना चाहता हूँ, किसी का नाम लिए बिना। देखिए, आज यही हो रहा है। अभी अभी कॉर्पोरेट टैक्स हमारे यहाँ 30% से घटकर 22% किया गया, जबकि यूएसए के अंदर जो बाइडेन ने 22% से 28% कर दिया। तो हम लोग जो ज्यादा धनिक है उससे टैक्स लेके समाज में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसके
अतिरिक्त उल्टा उसको कर से बाहर रखना चाहिए, ऐसा इनका भी कहना है और यहाँ पे हो भी रहा है। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम से ये सब देखें तो ज़रा ध्यान रखें कि क्या-क्या चल रहा है वर्तमान समय में भी। अपने-अपने हम्म। धर्म और कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करने वाले तथा निर्दिष्ट मार्ग से कभी च्युत न होने वाले दोनों राजा और ब्राह्मण अभिनंदनीय होते हैं। इन्हीं दोनों पर प्रजा की रक्षा और प्रजा को समुचित मार्ग दिखाने का दायित्व होता है। अपने इस दायित्व को निभाने वाले ये दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। मतलब मैं आज़ाद का बखान करूँगा, आज़ाद जारविस का बखान करेगा, कथा पूरी और कुछ नहीं। और हम दोनों का न्यूटन करेगा। ठीक है। मतलब अगर क्षत्रिय को कंट्रोल में रखना है तो ऑब्वियसली ब्राह्मण ये चाहेगा कि वो खुश रहे, तो उसकी मस्का पट्टी मतलब क्या बोलते हैं, बटर पॉलिश करते रहना है, तो यही किया है। अच्छा देखो, धर्मनिष्ठ न्यूटन कह रहे कर्तव्य। हैं, अच्छा सर ये पढ़ लेते हैं। न्यूटन जी कह रहे हैं, कृष्ण जी को पान बहुत पसंद था। वो पान को हमेशा बांट कर खाने में यकीन रखते थे। बड़े ही दयालु थे कृष्णा। अच्छा न्यूटन जी कहाँ से निकाल कर ला रहे हो, आज दिखा देना। ये पान की कहानी भी लोगों को पता चलनी चाहिए। वैसे आ जाओ न्यूटन जी, मैंने लिंक तो उधर दे दिया था आपको, तो अगर आ जाओ, आज आप। भाई इस पे भी थैंक यू। गीत बनता है, पान खाए सैया हमारो, ये बनता है फिर। चलिए, अच्छा। धर्मनिष्ठ हाँ। कर्तव्य पालक, दीन दुखियों की सेवा सहायता के प्रति समर्पित, दुर्बलों असहायों के रक्षक तथा दुष्ट अपराधियों का दमन करने वाले राजा के धन जुटाने व कर वसूल करने में उग्र होने पर भी उसका धन पवित्र होता है। मतलब ये एक तरह से तो एक नॉर्मल है, लेकिन हम देखते हैं कि राजा हो या डेमोक्रेटिक तंत्र के द्वारा चुना गया एक कोई फेंकू, ये हम्म। हमेशा नॉर्मल प्रजाजनों से ही टैक्स वसूलने में हीरो होता है। बाकी बड़े-बड़े हम्म। क्रॉनी कैपिटलिस्ट हैं, वो उनका कुछ नहीं चलता। वहाँ पे 3-3 हज़ार करोड़ का टैक्स उसको माफ़ किया जाता है। राइट बात। ठीक है। जिस प्रकार अग्नि में डालने पर स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार राजकोष में आने पर सभी प्रकार का धन शुद्ध और पवित्र होता है। वाह भई वाह! ब्राह्मणों को दान पुण्य करने वाले मुझे लगा ये आगे बोल गया पीछे तो आएगा। ब्राह्मणों को दान पुण्य करने वाले उदार धनिकों को इसके लिए राजा से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और राजा को इसकी सहर्ष स्वीकृति देनी चाहिए। यही सनातन व्यवस्था है। मतलब भाई बस दोनों भाई आपस में मिलके सब बांट ले रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। उसको स्वीकृति दे देनी चाहिए और ऊपर बोला कि उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। मतलब तुम्हारा कुछ भी हो, मेरा मिल बांट पात्र के भरा हुआ खाएंगे, रहना चाहिए। मिल बांट के खाएंगे, जिंदगी संग ही इस बिताएंगे। संसार में इस संसार में निम्नोक्त 8 द्रव्यों को अत्यंत पवित्र, पूज्य, मंगल सूचक माना जाता है। लो बोलो, अत्यंत पवित्र, पूज्य, मंगल सूचक 8 हम्म। द्रव्यों को, ब्राह्मण, गाय, अग्नि, स्वर्ण, घृत मतलब घी, सूर्य, जल हम्म। तथा राजा। देखो ब्राह्मण के बाद 8वें नंबर पे लेकिन राजा को रख दिया ताकि उसको हम्म। खराब ना लगे ना तनिक भी। इन 8 की हम्म। अवज्ञा घोर पाप है। राजा को इसीलिए मजबूरी है नहीं, राजा इनको फिर यार रेल देगा, सीधी बात ये है। फिर वो रेलम पेलाई हो जाएगी ब्राह्मण की, इसलिए उसको रखना पड़ता है। हम्म। हम्म। और इसीलिए मैंने देखा है कि यज्ञ और शादी के वक़्त ब्राह्मण है ना, वो घी है ना, वो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वो मंगल हम्म। सूचक है ना, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ले जाते हैं बिना पूछे। हम्म। अपनी आयु वृद्धि, सुख समृद्धि तथा स्वास्थ्य शांति को सुनिश्चित करने के लिए इन 8 का नित्य प्रति दर्शन, अर्चन व नमन करने के अतिरिक्त इनकी प्रदक्षिणा अर्थात पूजन भी करना चाहिए।